कभी भगवान के जन्मदिन पर बयान, कभी जनता के जनाधार पर तंज। सियासत का रंगमंच अब इतना बड़ा हो गया है कि हर लिहाज लहजा एक परफॉर्मेंस लगता है। कोई आस्था को एजेंडा बना रहा है तो कोई एजेंडे को आस्था बताकर तालियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर इन सब का शो टाइम हमेशा चालू रहता है। कभी धर्म, कभी दरबार और कभी जनता का दिल। सब कुछ सियासत के मंच पर है। कोई भगवान का नाम लेकर वोट मांगता है तो कोई बयान से ही तूफान खड़ा कर देता है और जनता वही सोचती रह जाती है कि यह श्रद्धा है या स्ट्रेटजी। पेश है आज का सियासी नाटक, जहां भावनाएं भी हैं और व्यंग भी। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या पेमेंट करके किए ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। कभी कभी सियासत में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो राजनीति की किताबों में नहीं, दिलों में लिखे जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सत्ता का अनुशासन भी है और दोस्ती का ठहाका भी। एक तरफ वो साधु जो सीएम बना, जिसके बुलडोजर से माफिया मिट्टी में मिल गए, जिनकी आंखों में सख्ती है और फैसलों में फौलाद, वो हैं योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ वो कलाकार जिसने सिनेमा के पर्दे से लेकर संसद की गलियारों तक हर जगह अपने डायलॉग से भीड़ को हंसाया, रुलाया और जोड़ा। वो है रवि किशन। अब सोचिए, जब ये दोनों साथ हो तो मंच सियासी जरूर होता है, लेकिन माहौल किसी कॉमेडी सेट जैसा लगने लगता है। योगी जी जिनसे आम लोग डरते हैं, वो खुद रवि किशन को देख मुस्कुराने लगते हैं। कभी मंच पर कैमब्रिज का किस्सा छेड़ते हैं, कभी मोमो वाले से पैसे वसूलने की कहानी सुना जाते हैं। पेमेंट करके किए ना? कभी शमशान घाट में भी हंसी का माहौल बना देते हैं और कहते हैं जानवर भी इंसान को पहचानते हैं। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे। कहने को तो ये मुख्यमंत्री और सांसद की जोड़ी है, लेकिन असल में ये कहानी है उस दोस्ती की जहां तंज भी मोहब्बत है और व्यंग में भी आदर छिपा है। ये कहानी बताती है कि राजनीति सिर्फ भाषणों और बहसों की दुनिया नहीं, कभी कभी ये भी दो किरदारों की ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसमें एक बुलडोजर बाबा है और दूसरा बॉलीवुड बाबा। और जब ये दोनों मंच साझा करते हैं तो लगता है जैसे सत्ता का मंच भी अब मनोरंजन का अखाड़ा बन गया हो, क्योंकि जहां एक तरफ योगी जी कहते हैं रवि किशन ने नाले पर घर बना लिया, वहीं अगली लाइन में वो मुस्कुरा कर जोड़ देते हैं लेकिन घर बढ़िया बना है। यानी कठोरता और करुणा, तंज और ठहाका सब एक साथ एक ही फ्रेम में। ये कहानी सिर्फ गोरखपुर की नहीं, ये कहानी उस रंग की है जहां सियासत में भी इंसानियत बची हुई है और गंभीरता के बीच से हंसी झांकती है। तो आइए मिलिए उस जोड़ी से जो सत्ता के मंच पर भी दोस्ती का रंग बिखेर देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन, एक बुलडोजर, एक बॉलीवुड और दोनों मिलकर एक नवरंग कहानी। गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो जमीन है जहां संत की तपस्या और जनता की आस्था दोनों मिलकर राजनीति को धर्म का रूप दे देती है, जहां हर गली में किसी न किसी का आशीर्वाद गूंजता है और मंदिर की घंटियों के बीच कहीं एक बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है।
यही गोरखपुर वो जगह है जहां एक साधु मुख्यमंत्री बना और एक अभिनेता सांसद, दोनों अलग दुनिया के लोग। एक अनुशासन का प्रतीक, दूसरा अभिव्यक्ति का रंग। लेकिन जब वो मंच साझा करते हैं तो फर्क मिट जाता है और जन्म लेती है वो बेजोड़ केमिस्ट्री। कहने को योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है, लेकिन गोरखपुर में जब उनके साथ रवि किशन होते हैं तो वही सख्त चेहरे पर मुस्कान उतर आती है। वो मुस्कान जो बताती है कि कभी कभी सत्ता का सबसे सशक्त चेहरा भी दोस्ती के सामने हल्का हो जाता है। कभी बुक फेयर का मंच होता है जहां योगी जी कहते हैं रवि किशन बोल रहे थे कि वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, तो मैंने पूछा क्या डिग्री ली, और जब जवाब मिला नहीं सिर्फ 12वीं पास हूँ, तो पूरा हॉल ठहाकों से भर गया। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा थे कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। ये मजाक नहीं था, ये अपनापन था। वो अपनापन जो केवल दोस्ती में होता है, जहां तंज भी प्यार का दूसरा नाम होता है। फिर वही गोरखपुर, वही मंच, वही रवि किशन और सामने एक मोमोज वाला। सीएम का सवाल, बताओ रवि किशन ने पैसे दिए थे? जवाब नहीं। वो सिर्फ ठहाका नहीं, वो उस रिश्ते की सहजता थी जिसे शब्दों से नहीं सिर्फ भाव से समझा जा सकता है। इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? पीछे बैठे सांसद पर सीएम की नजर और फिर वही चुटकी, बताओ तुमने पैसे दिए थे? मोमो वाला भी पलट गया, हाँ दिए थे। पूरा परिसर हंसी में डूब गया। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। ये वो पल थे जब मंच पर मुख्यमंत्री नहीं थे, वो योगी थे और सामने सांसद नहीं दोस्त रवि किशन थे और गोरखपुर के लोग। वो जानते हैं कि जब सीएम और रवि किशन एक फ्रेम में होते हैं तो भाषण से ज्यादा मनोरंजन होता है, सत्ता से ज्यादा स्नेह झलकता है। एक और शमशान घाट का उद्घाटन था और वहां भी हंसी थी। रवि किशन बोले, जो भी यहाँ जलाया जाएगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा, मरने वाले को भी मजा आएगा। योगी जी ने सिर झुका लिया, हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन भाव सब कह गए। सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, वो जो महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के देताड़न, पूर्वांचल के देताड़न, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। तो महाराज जी के जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा, बस वही के बरकरार रखा। महाराज जी को खाली क्या चाहिए पता है? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें। रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया
महाराज जी के जब तक महाराज जी बाड़न तबले उनके मुख्यमंत्री बना के रखे के बाद। अब आप सोचिए, शमशान जैसे गंभीर माहौल में भी ठहाका, ये वही जोड़ी कर सकती है जो राजनीति में भी जीवन के हल्के पल तलाश लेती है। और यही गोरखपुर की खूबसूरती है, जहां विकास योजनाओं के बीच भी मानवीय रिश्ते जिंदा हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने सांसद पर सार्वजनिक मंच से तंज कसता है और जनता तालियां बजाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये ठहाके सियासत के नहीं, संस्कार के हैं। कभी जो में तेंदुआ रवि किशन पर झपटता है तो सीएम मुस्कुराकर कहते हैं, जानवर भी इंसान को पहचानते हैं, और मंच ठहाकों से भर जाता है। कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। मैं देख रहा था वहां पर जहां रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे, और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। फिर वो सभा जहां योगी जी कहते हैं, रवि किशन ने तो नाले के ऊपर मकान बना लिया, लेकिन अगले ही पल वो हंसकर जोड़ देते हैं, मकान बढ़िया है, लेकिन सरकारी घर भी मांग रहे हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो, नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं अभी, और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहाँ अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए, उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। ये तंज नहीं, ये विश्वास है, क्योंकि ऐसा मजाक वही कर सकता है जो सामने वाले को अपना मान चुका हो। और इसी के बीच स्वदेशी मेले में विदेशी घड़ी का किस्सा भी आ गया। योगी जी बोले, स्वदेशी बोलने से नहीं, अपनाने से होगा, और पूरा मैदान गूंज उठा। स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो, और जितना करना है उतना ही बोलो। कभी चुनावी सभा में कहते हैं, एक्टिंग का काम रवि किशन पे छोड़ दीजिए। साथ ही लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या रवि किशन की कोई फिल्म देखी है। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। योगी महाकुंभ के मंच से समझाते भी दिखे कि रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए, एक बार कुंभ में जरूर नहाइए। एक बार जाना चाहिए, अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। आप देख रहे थे ना, वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो, मात्र 20 लाख में। और
अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। ये सिर्फ संवाद नहीं थे, ये उस सहज रिश्ते की पटकथा थी जो सीएम और सांसद के बीच नहीं, दो इंसानों के बीच लिखी गई थी। शायद इसीलिए हर मंच पर योगी जी उन्हें अपने दाहिने हाथ की तरफ बिठाते हैं, क्योंकि किसी भी टीम में वो इंसान हमेशा राइट साइड पर बैठता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व था। जगह जगह रोशनी, फूलों की सजावट और भजनों की धुन, और बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सामने सांसद रवि किशन। वही अभिनेता, वही कलाकार, लेकिन इस बार मंच राजनीति का नहीं, भक्ति का था। भक्ति संगीत की लय जैसी ही गूंजी, राधे राधे अच्युतम केशवम। रवि किशन ने माइक थामा और पूरा माहौल हरि नाम में डूब गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आमतौर पर मंच पर गंभीर, अनुशासित और दृढ़ दिखते हैं, वो भी मुस्कुरा उठे। हथेलियां जुड़ गई, फिर ताली में बदल गई। वो क्षण सिर्फ भक्ति का नहीं, दोस्ती का भी था, जहां एक कलाकार अपनी श्रद्धा गा रहा था और एक साधु मुख्यमंत्री उसका उत्साह बढ़ा रहा था। सीएम की आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें अपने साथी पर गर्व हो, और दर्शक वो समझ रहे थे कि ये रिश्ता राजनीति का नहीं, रूह का है। कौन कहता है कि सत्ता के चेहरे सख्त होते हैं? यहाँ एक मुख्यमंत्री अपने सांसद की प्रस्तुति पर तालियां बजा रहा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहा हो, या कोई दोस्त अपने यार को कह रहा हो, बढ़िया किया रे रवि। कहा जाता है कि सत्ता इंसान को बदल देती है, लेकिन यहाँ सत्ता ने एक और रिश्ता मजबूत किया। योगी और रवि किशन का दो चेहरे, दो दुनिया, एक शहर, एक दिल। गोरखपुर के मंचों पर इन दोनों ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने साबित किया कि राजनीति में भी हंसी बची है और सख्ती के भीतर भी दोस्ती सांस लेती है। कभी जन्माष्टमी पर बयान, कभी चुनाव पर प्रवचन। सियासत में आजकल सब चलता है, बस लाइक और व्यूज मिलने चाहिए, और ये जनता ही तय करेगी कि ये बयान थे या बस एक नया एपिसोड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।